कोरोना के इस दौर में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कुछ प्राणायाम का अभ्यास आपको मैं बता रहा हूँ। आइए आप भी सीखें, खुद करें, औरों को करवाएं और वीडियो को शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्वस्थ रहने के लिए जागरूक करें। मेरुदंड सीधा रखकर सबसे पहले 3 बार ओम का उच्चारण करना है। मैं एक बार करके आपको बता रहा हूँ, आपको 3 बार करना है। इस प्रकार 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, ये हमारी प्रार्थना भी हो जाती है, साथ ही साथ हमारे मस्तिष्क को बिल्कुल शांत चित्त करती है और हमें प्राणायाम को करने के लिए तैयार करती है। प्राणायाम की कड़ी में सबसे पहला, सबसे महत्वपूर्ण भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका शक्तियों का अर्जन करना, अर्थात फेफड़ों के लिए खांसी, सर्दी, जुकाम इत्यादि कोई रोग है, फेफड़े कमजोर हैं तो भस्त्रिका प्राणायाम किया जाता है, जिससे हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं, शरीर का ऑक्सीजन लेवल सुधरता है। कैसे करना? मेरुदंड सीधा रख के आराम से बैठ गए, बिल्कुल कमर सीधी, लंबी गहरी श्वास फेफड़ों में भरनी है और छोड़नी है। किस प्रकार? आप देखिए, भस्त्रिका के संदर्भ में कहा जाता है शक्तियों का अर्जन करना। हमारे आसपास के वातावरण में जितनी भी शक्तियां हैं उनको हम शरीर में अर्जित करते हैं, अर्थात ऑक्सीजन जो है, सुबह सुबह के वातावरण में प्रदूषण कम होने की वजह से ऑक्सीजन लेवल अच्छा रहता है। उस स्वस्थ साफ ऑक्सीजन को हम अपने शरीर में ग्रहण करते हैं, जिससे शरीर का ऑक्सीजन लेवल सुधरता है, फेफड़ों का स्तर सुधरता है, खांसी, सर्दी, जुकाम इत्यादि जो रोग पुराने काल से चले आ रहे हैं वो भी ठीक होते हैं। इस प्राणायाम को कम से कम 5 मिनट करना है। स्वस्थ लोग आराम आराम से जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं। किस प्रकार? देखिए, जिनको किसी प्रकार की तकलीफ है, खांसी आती है, फेफड़े कमजोर है, कोरोना हो रखा है, वो बिल्कुल आराम आराम से कर सकते हैं। 3 से 4 सेकंड में श्वास भरें और श्वास छोड़ें। कैसे? कोई विशेष भेद नहीं, श्वास लिया, श्वास छोड़ दिया, बस यही है भस्त्रिका प्राणायाम। 5 मिनट लगातार करना। इसको करने के लिए टाइम पीरियड नोट कैसे करें? कोई भजन लगा सकते हैं 5 मिनट का, जिससे आपको संगीत भी महसूस होगा, अच्छा भजन भी चलेगा, सात्विक प्रवृत्ति दिमाग में बनेगी और एक टाइम का आइडिया भी हमें लग जाएगा। इसके बाद दूसरा प्राणायाम होता है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति में विसंगतियों को बाहर छोड़ा जाता है। शरीर की जितनी भी विषैली शक्तियां हैं, विषैली संगतियां, विषैली दुष्प्रभाव वाली चीजें हैं, उनको शरीर से बाहर छोड़ते हैं। किस प्रकार करेंगे? रीढ़ की हड्डी सीधी रखकर बैठ गए, पेट की श्वास को पूरी खाली करना है, नाक से श्वास बाहर फेंकनी और पेट को अंदर धसाना। यानी ये सोच लीजिए सामने एक केक पड़ा है या दीपक पड़ा है और उसकी जो बाती जल रही है उसको बुझाना है, लेकिन फूंक नाक से मारनी है, मुंह से नहीं मारनी। किस प्रकार? देखिए, सीधे बैठे, श्वास खाली किया, अब पेट का स्ट्रोक अंदर जाएगा, नाक से श्वास बाहर निकलेगी। देखिए एक बार, श्वास लेने की चेष्टा नहीं करनी, केवल एक ही फोकस हो, श्वास छोड़ना है, एक रिदम के साथ, एक गति के साथ। अगर आप स्वस्थ हैं, 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाएं। कैसे? किसी प्रकार का रोग है तो बिल्कुल आराम आराम से कर सकते हैं। कैसे? 3 सेकंड, 2 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाएं। देखिए आराम से कैसे करेंगे। इस प्रकार से आराम आराम से इसको कर सकते हैं। एक लय, एक गति, कोई भजन लगा लें, आपका मनपसंद संगीत लगा लें, उसके साथ आपकी एक रिदम बैठ जाएगी। 1 मिनट में
1 मिनट में स्वस्थ व्यक्ति 60 स्ट्रोक लगा सकता है और कोई बीमार व्यक्ति है, कोरोना से प्रभावित है, तो 20 से 30 स्ट्रोक लगा सकता है। प्रयास करें कम से कम 200-300 स्ट्रोक लगें, और अगर आपको आनंद आने लग जाए, इजी वे में आपसे हो पाए, तो आप 1500 स्ट्रोक तक लगा सकते हैं। यानी 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट तक इसको आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन स्वस्थ आदमी के लिए 300 स्ट्रोक तो कम से कम, अर्थात 5 से 8 मिनट तो कम से कम आपको ये करना ही है। क्या होगा? पेट के संदर्भ में जितने भी रोग हैं वो सारे दूर हो जाएंगे। सभी प्राणायामों की ये मुख्य जड़ है, मुख्य कड़ी है। तो सारे के सारे शरीर के जो रोग है, यहाँ तक कि कैंसर की गांठ भी इससे मिट जाती है। तीसरा और महत्वपूर्ण प्राणायाम अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम कैसे करेंगे? रीढ़ की हड्डी सीधी लगाकर बैठ गए, इसके बाद राइट साइड की नासिका को बंद करेंगे और लेफ्ट से श्वास लेंगे। अब राइट से छोड़ दीजिए, लेफ्ट को बंद कर लीजिए। जिधर से छोड़ा उधर से वापस लीजिए, दूसरी ओर से छोड़ दीजिए। इस क्रम को लगातार चालू रखें। ढाई से 3 सेकंड में श्वास भरनी, 2.5 से 3 सेकंड में श्वास खाली करनी। आराम से करें, एक गति से करें, लय से करें। हाथ दर्द करता हो हाथ चेंज कर लें, लेकिन कोशिश रहे ये क्रिया लगातार चलती रहे। इसे भी कम से कम 5 मिनट, अधिकतम 10 मिनट, 15 मिनट तक कर सकते हैं। लगातार नहीं हो, रुक रुक के कर सकते हैं। 2-3 मिनट किया, थोड़ा सा रुक गए, फिर 2-3 मिनट किया, फिर थोड़ा रुक गए, फिर 2-3 मिनट किया, फिर थोड़ा रुक गए। अनुलोम विलोम हमारे मस्तिष्क के लिए, हमारे शरीर के संपूर्ण तंत्रिका तंत्र के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। तो इन 3 प्राणायामों को आप नियमित रूप से अपनी दिनचर्या में ढाल लीजिए। इन तीनों प्राणायामों के लिए कम से कम 20 मिनट का समय आपको आवश्यक रूप से निकालना है और तीनों प्राणायाम हमेशा करने हैं। तो आइए स्वस्थ रहने की कड़ी में एक कदम बढ़ाते हैं। योग और प्राणायाम के माध्यम से अपने आप को, अपने शरीर को स्वस्थ रखें और इस वीडियो को अपने परिवारजनों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को भी भेजें, ताकि वो लोग भी अपने शरीर को स्वस्थ रखने का प्रयास कर सकते हैं। ओम।